कहते हैं कामयाबी का असली मजा तभी है जब आपने उससे पहले एक भयंकर फेलियर देखा हो। और मेरी बैंकिंग की जर्नी कुछ ऐसी है। पहले फेलियर देखा, फिर लगातार कामयाबी देखी, फिर उस कामयाबी के बाद एक अलग तरह का फेलियर देखा क्योंकि मैं अपनी पीओ की जॉब से रिजाइन कर चुका हूँ। आज की ये वीडियो कोई टिपिकल स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ये मेरी अपनी कहानी है। अगस्त 2023 से लेकर मेरी रेजिग्नेशन तक की कहानी। अगस्त 2023 में मैंने मेरी जर्नी शुरू करी। टारगेट था एसबीआई पीओ। मैं पहले यूट्यूब पे गया, जैसा कि हर एक नया एस्पिरेंट करता है। मैंने भी जाके यूट्यूब पे सर्च किया बेस्ट टीचर्स, बेस्ट स्ट्रेटजीज, बेस्ट रिसोर्सेज। और वहाँ पर मुझे भी एक कमेंट याद है, एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि प्री के लिए कौशिक मोहंती सर और मेंस के लिए यशराज सर डेडली कॉम्बिनेशन है। मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैं कौशिक सर के चैनल पे गया, यूट्यूब चैनल पे। उनकी मैराथन्स पड़ी थी काफ़ी, तो मैंने उन मैराथन्स को किया। और अगले 1 से 1.5 महीने में मैं यही करता रहा। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए जो मेजर टॉपिक्स थे। अब नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन ये सब नहीं किया था, इतना टाइम भी नहीं था। 1 डेढ़ महीना ही तो हुआ था अभी तैयारी करते को। ये सब कर रहा था, लेकिन रीजनिंग की समस्या मेरे साथ साथ मेरे बैकएंड पे मुझे दिक्कत दिए जा रही थी। मेरे पजल समझ में ही नहीं आ रही थी कि मतलब टाइम का तो इशू बाद में आएगा ना। पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर सामने पजल आई है तो अब पेपर पे लिखना क्या है, पेपर पे टेबल कैसे बनाना है, वो चार्ट कैसे बनाना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये सब समस्या चल रही थी और मैंने मॉक लगाने शुरू किए। पहला मॉक मैंने ओलिव बोर्ड पे लगाया, एसबीआई पीओ का प्री। स्कोर 100 में से 35। समझ में ही नहीं आ रहा था कि 1.5 महीने बाद एग्जाम है और अभी 100 में 35 नंबर आ रहे हैं। क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। सितंबर 2023 आते आते मुझे ये समझ में आ गया था कि सिर्फ यूट्यूब के थ्रू मैं मेरी मैथ्स और रीजनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। एटलीस्ट मैथ्स की तो मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो मैंने लोकल हमारे सिटी में ही मैथ्स के एक टीचर के पास कोचिंग शुरू करी। ये मेरी जर्नी का सबसे पहला बढ़िया डिसीजन था। सर ने कैलकुलेशन पे काम करवाया, उससे मेरी स्पीड इंक्रीज हुई, मेरा मॉक्स में स्कोर इंक्रीज होने लगा। अब मेरा स्कोर 50 के अराउंड आने लग गया था, बट अभी भी काफ़ी दूर था। फिर आया मेरा एसबीआई पीओ का प्री का एग्ज़ाम, और जितना मैंने सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ मेरा एग्ज़ाम, थोड़ा सा अच्छा हुआ। बट मैंने वही गलती करी जो 90% एस्पिरेंट्स करते हैं। मैंने प्री का रिजल्ट आने के बाद करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। फिर वही हुआ जो होना था। मेरा एसबीआई पीओ का मेंस एग्ज़ाम बहुत बुरा हुआ। मैथ में मुझे भी याद है, मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन करके आया था। जले पे नमक तब छिड़का गया जब 17 जैन 2024 को मेरा आईबी एसीओ का एग्जाम था। मैंने आईबी एसीओ का भी फॉर्म भरा था और मैंने टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाए थे। इसके टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा के मुझे पता लगा कि यार ये एग्जाम तो बहुत इजी है एसबीआई पीओ के मुकाबले, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। जिस दिन मैं एग्जाम दे के सेंटर से बाहर आया, मैं सदमे में था कि ये क्या हो गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, और पूरा का पूरा पेपर इतना लेंदी और इतना कैलकुलेटिव। मैं बाहर आके ये सोच रहा था कि मैं किसी भी एग्जाम के लायक हूँ भी या नहीं हूँ। एसबीआई भी अच्छा नहीं हुआ, ये भी अच्छा नहीं हुआ। मैं शाम को जैसे ही घर पे आया, घर पे आते ही मैं मेरे सर के पास गया। उस शाम सर ने जो मुझे बात बोली, उसने मेरे अंदर एक आग लगा दी। सर मुझसे बात कर रहे थे और सर ने मुझसे पूछा कि क्या तेरा डेली का शेड्यूल क्या है, तू कितने घंटे सोता है और ये सब। और मैंने सर को बताया कि मैं 9 घंटे सोता हूँ, मुझे नींद बहुत आती है। सर ने बोला अगर सपना है ना तो नींद नहीं आनी चाहिए उस रात को जिस दिन तुम्हारे उस दिन का टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। इतनी सी बात सर की मुझे डीपली टच करी। अगले दिन से मैंने आरआरबी पीओ की तैयारी पूरी ढंग से शुरू करी। पहले मुझे आरआरबी पीओ के बारे में नहीं पता था, मुझे सर ने ही इसके बारे में बताया। और अब मैंने आरआरबी पीओ की एग्जाम की तैयारी अच्छे से शुरू करी। अगले 2 महीने मैंने सर की गाइडेंस में मैथ्स को अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। जो 1-2 टॉपिक्स बच रहे थे वो भी कंप्लीट किए। अब आ गया था टाइम मार्च 2024 का। ये था मेरी जर्नी का दूसरा सबसे बड़ा मोमेंट जो मेरे साथ होने वाला था। मुझे यूट्यूब पे लर्निंग कैप्सूल चैनल के बारे में पता लगा, हर्षल सर का चैनल। मैंने हर्षल सर की वीडियो देखी थी मैथ्स की, और वो वीडियो जब मैंने क्लास पूरी लगाई, मुझे पता लगा यार यही तो क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन इसी टाइप के, इसी पैटर्न के तो आए थे एसबीआई पीओ में। अब मुझे लगा यही तो चाहिए था। इसके बाद में मेरी जो बैंकिंग जर्नी का तीसरा सबसे बड़ा काम होगा। थोड़े ही दिन बाद मुझे पता लगा पूरी की पूरी लर्निंग नीति टीम के बारे में, जिसमें स्टडी नीति भी थी। स्टडी नीति यानी समृति दीदी। समृति दीदी हम बचपन के नेबर्स रह चुके हैं, और जैसे ही मैंने उनको देखा कि ये रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैंने उनको तुरंत इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। मैंने हैंड टू हैंड, रात को शायद 9:30 बजे का टाइम था, मैंने उनको कॉल किया और अपना सारा रोना मैंने उनके आगे रो दिया। जो जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी पिछले 3-4 महीने में, मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया और उन्होंने उसी वक्त मेरा लर्निंग नीति का सब्सक्रिप्शन एक्टिव करवा दिया। अब जब उन्होंने मुझे पूरा का पूरा एक्सेस दे दिया, अब मेरे पास में सब कुछ था जो मुझे बैंकिंग के लिए चाहिए था। अब मेरा शेड्यूल फिक्स था कि मुझे डेली एक हर्षल सर की क्लास लेनी, डेली एक समिति दीदी की क्लास लेनी। इंग्लिश के लिए मैं कभी एडिटोरियल्स पढ़ता था, कभी मॉक्स लगाता था, कभी प्रैक्टिस कर लेता था यूट्यूब से। इंग्लिश में मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी। एक समस्या जो भी
मेरे सिर पे मंडरा रही थी और जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को तंग करती है वो है करंट अफेयर्स। मुझे करंट अफेयर्स अभी भी तंग कर रहे थे, बट इस बार मैं वो गलती नहीं करने वाला था जो मैंने एसबीआई पीओके में करी थी। इस बार मैंने करंट अफेयर्स मार्च अप्रैल से ही शुरू कर दिए थे, बट समस्या ये थी कि मुझे मेरी स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही थी। पहले मैंने डेली वीडियोस देखी, मुझे अच्छा लगा कुछ दिन, जैसे आज मैंने डेली वीडियो देखी 1-1.5 घंटे वाली। शाम को मैंने उसकी पीडीएफ रिवाइज करी। अगले दिन जो वीडियो है, वीडियो देखने से पहले मैं पिछले दिन का रिवाइज करता था और फिर अगले दिन की वीडियो देखता था, और मुझे शुरू के 10-12 दिन काफी अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मुझे सारा याद भी था। अब देखो होता क्या है कि जब 10-12 दिन 15 दिन आप ये सब करते हो ना, अब आपके पास में डाटा बल्क में कंपाइल होता है आपके ब्रेन में। 15 दिन बाद आपको यार याद ही नहीं आता कि पहले दिन क्या पढ़ा था, दूसरे दिन क्या पढ़ा था, क्योंकि डाटा इतना सारा है। मैंने बोला नहीं, ये मेथड मेरे लिए नहीं है। फिर मैं आया हिट एंड ट्रायल कर करके जो मेरे को सबसे सुटेबल मेथड लगा, मैं आया पीडीएफ मेथड। मैं पहले वीकली पीडीएफ डाउनलोड करी, उसको मैंने पढ़ा। शुरू में मुझे वीकली पीडीएफ को पढ़ने में 4 से 5 दिन लग जाते थे। उसको पढ़ा, उसके बाद फिर से उसको रिवाइज करूंगा दूसरी बार, तीसरी बार फिर से रिवाइज करूंगा कुछ दिनों के बाद, और अगली पीडीएफ शुरू कर दूंगा। फिर चौथी बार फिर कुछ 15-20 दिन बाद फिर से उस पीडीएफ को रिवाइज करूंगा। और हर मंथ के बाद कपिल सर यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाला करते थे, और उनके पेड में भी वो वीकली भी डाला करते थे कंपाइलेशन। तो मैं वहां से वीडियोस भी देख लेता था, कभी वीकली कभी मंथली। इससे क्या हो रहा था कि मैं मेरा वीकली पीडीएफ्स को अच्छे से पढ़ता था और बाद में मेरा उसको रिवीजन कर लेता था ना वीडियो देख के। ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने एग्जाम तक इसी को फॉलो किया। अब आ चुका था अगस्त और अब था आरआरबी पीओ का टाइम। मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए। अब मॉक्स की भी अपनी एक अलग कहानी है कि कौन सा बेस्ट है, कितने लगाने चाहिए, कहाँ से लगाने चाहिए, इस बारे में कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। अब मैं मॉक्स काफ़ी लगाता था, मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। जितने मैंने पेपर दिए मैंने लगातार लाइन से सभी क्रैक की। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क का मेंस में नहीं दे पाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके अलावा मैंने जितने एग्जाम दिए सभी अच्छे मार्क्स से क्रैक किए। आरआरबी पीओ में मेंस में मेरा स्कोर कट ऑफ से 40 नंबर ज़्यादा था, पूरे राजस्थान में किसी के नहीं थे इतने मार्क्स। आईबीपीएस पीओ में मेरा ऑल इंडिया रैंक 37 था। एसबीआई पीओ का मैंने फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था। ना तो मैंने एसबीआई क्लर्क दिया, ना एसबीआई पीओ दिया। लेकिन इसके अलावा मैंने 2024 में जितने भी एग्जाम्स दिए थे मैंने सभी क्रैक किए, और मैंने ज्वाइनिंग भी करी। और बट उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये थी मेरी कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग।